नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने नाम के आगे सिंह लिखते हैं और आप राजपूत जाति में पैदा नहीं हुए हैं तो आपको अपने नाम के आगे से सिंह हटा लेना चाहिए। ये बात मुझे कल ही पता चली। कल मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जिनका नाम शायद मुन्ना बहादुर सिंह है, उन्होंने लाल सिंह नाम के एक दलित इंजीनियर की पिटाई की, सरकारी अधिकारी की। उसके बाद उन पर SC/ST एक्ट लगा। उसके बाद में क्षत्रिय महासभा ने बलिया के DM को जाकर एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के अंदर उन्होंने 2-3 बातें लिखी, जो बातें अभी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति जो राजपूत नहीं है और वह अपने नाम के आगे सिंह लिखता है तो उसको मिलने वाले सभी जो सरकारी लाभ हैं वो छीन लेने चाहिए। अगर वो SC/ST OBC समुदाय से आता है तो उसको आरक्षण लेने का अधिकार नहीं है। और अगर वो दलित समाज से आता है, उसके साथ मारपीट होती है, जातिगत उत्पीड़न होता है। और अगर उसने अपने नाम के आगे सिंह लिखा है तो उसकी SC/ST एक्ट के अंदर FIR भी दर्ज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ज्ञापन क्षत्रिय महासभा ने DM साहब को दिया और DM साहब ने उनका ज्ञापन ले लिया। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि हमारे देश के अंदर अभी तो संविधान एग्जिस्ट करता है, अभी मनुस्मृति तो शायद लागू नहीं हुई है, फिर भी ऐसा गैर कानूनी ज्ञापन लेने से पहले DM साहब ने सोचा क्यों नहीं? क्या DM साहब की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं? कल को कोई आदमी और भी उटपटांग बातें लिखकर DM साहब को अगर देगा तो DM साहब बिना पढ़े लिखे ये कैसे उस ज्ञापन को स्वीकार कर सकते हैं? अब कुछ लोग मेरे को कहेंगे कि मैं जातिवाद कर रहा हूँ। जब जातिवाद है इस देश में, देश के किसी न किसी कोने में रोज जाति का तांडव होता है, जातिवादी संगठन जातिवाद करते हैं, तो फिर उस पर बात तो की ही जा सकती है। बात करने में तो कोई भी बुराई नहीं है। उत्तर प्रदेश के भगवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति के लोग रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, जैसा कि पिछले दिनों हुआ था रामजी लाल सुमन वाला एपिसोड, उसको यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान पब्लिक है, कई बार दिया है उन्होंने, रजत शर्मा के शो में भी दिया था और भी कई प्लेटफॉर्म पे वो ये कह चुके हैं कि मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ हूँ तथा मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है। मेरी जाति में तमाम भगवान अवतार पैदा हुए हैं, ये बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं। तो संविधान के हिसाब से भी और धर्मशास्त्रों के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से ये बात जस्टिफाइड इसलिए नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री एक जात का नहीं रहता, उसको सभी जाति के लोग वोट देते हैं। सभी जाति के लोगों से वो मुख्यमंत्री, सभी जाति के लोगों के वोट से वो मुख्यमंत्री बनता है। और राजा बनने के बाद राजा का काम प्रजा प्रजा में भेद करना नहीं होता है। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब राजपूत जाति का किसी दूसरी जाति के आदमी से टकराव होता है तो मुख्यमंत्री जी उस पर मौन धारण कर लेते हैं तथा कानून अपना काम नहीं करता, जैसा रामजी लाल सुमन वाले मामले में भी देखा गया है। तथा उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचार के मामले में सबसे अव्वल राज्य है। यहाँ पर हर रोज़, हर दूसरे चौथे दिन दलितों पर अत्याचार होने की घटनाएं होती रहती हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि धर्मशास्त्र भी ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवा पहन लिया उसने उसी दिन अपनी जाति का त्याग कर दिया। और उसके जब वो साधु बन गया तो साधु बनने के बाद वो सभी का हो जाता है, पूरे धर्म का हो जाता है, उस धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का हो जाता है। तथा जिस दिन वो भगवा धारण कर लेता है वो अपना पिंड दान कर देता है, अपनी जाति का भी त्याग कर देता है। तो इन दोनों हिसाब से, संविधान के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी, योगी आदित्यनाथ का ये बयान ठीक नहीं है जो उन्होंने दिया है। अब आगे बात करते हैं। हमारे देश के अंदर ये एक आम धारणा बनाई गई है कि हमारे देश के अंदर ऊंची जात केवल 3 ही हैं, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, बाकी सब शूद्र हैं। लेकिन इतिहास के अंदर ऐसे अनेकों बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं जो क्षत्रिय थे लेकिन राजपूत नहीं थे। ये जो एक धारणा हमारे देश में बनाई गई है कि राजपूत ही केवल क्षत्रिय हैं, ये धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि राजपूत शक्ति का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ और 12वीं शताब्दी तक रहा। ये बात सच है कि राजपूतों की इस देश में 200-250 रियासतें थी, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह के अंदर, लेकिन कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। ये बात ठीक है कि राजपूत एक वॉरियर कौम है, लड़ाकू भी हैं, योद्धा भी हैं,
लेकिन कोई बहुत बड़ा साम्राज्य राजपूत स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं थी। लड़ते तो वो खूब थे, लेकिन अंत में लड़ाई विदेशी हमलावरों के सामने हार जाते थे। राजपूतों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जातियां हमारे देश में हुई हैं जो लड़ाका थी, जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए। उसके अंदर मगध के अंदर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, इसके अलावा गुप्त डायनेस्टी, इसको गुप्त वंश कहा जाता है, इसके अलावा वर्धन डायनेस्टी। इनमें से कोई भी राजपूत नहीं थे, लेकिन ये योद्धा थे, वॉरियर थे, और इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना करी। इसके अलावा चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत में बहुत सारे साम्राज्य हुए। उसके बाद में शिवाजी महाराज, शिवाजी जो मराठा साम्राज्य था वो भोसले राजवंश था, वो भी राजपूत नहीं थे। इसके अलावा प्रतिहार, गुज्जर वंश, और बाद में फिर चलकर बहुत सारे सिखों के बड़े बड़े राजवंश हुए, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह हुए। इसके अलावा जाटों में महाराजा सूरजमल हुए। ये सब योद्धा थे, वॉरियर थे, क्षत्रिय थे, लेकिन राजपूत नहीं थे। तो ये बात कहना बार बार कि केवल राजपूत ही क्षत्रिय हैं, बाकी सभी जातियाँ शूद्र हैं, ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी ठीक बात नहीं है। अब मैं बात को थोड़ा सा लॉजिकली समझा देता हूँ कि ऐसी जो बातें की जाती हैं बार बार, जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है उस जाति के लोगों के द्वारा, चाहे उसमें कोई भी जाति हो, कहीं पर किसी जाति का मुख्यमंत्री बनने के बाद में अगर वो मुख्यमंत्री अपनी जाति का फेवर लेता है और उस जाति के लोग हद से ज़्यादा जातिवाद करते हैं, दूसरी जातियों का उत्पीड़न करते हैं, तो उसका क्या असर होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह और वीर बहादुर सिंह, दो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए थे। तो वीर बहादुर सिंह का कार्यकाल मेरे ख्याल से 85 से 88 के 1985 से 1988 के बीच में था। उसके बाद थोड़े से दिन के लिए बीच में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं तो उसके बाद में फिर तकरीबन 20-25 साल तक पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्रियों का दौर यूपी के अंदर चला। इसके अंदर कल्याण सिंह हुए, उसके अंदर मुलायम सिंह हुए, मायावती हुई, अखिलेश यादव हुए, और 20 या 25 साल के बाद अब दोबारा से वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सत्ता आई है। तो योगी आदित्यनाथ जी को भी सोचना चाहिए और उनकी जाति के लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि ये सत्ता स्थायी नहीं होती है। अगर ऐसी बातें बार बार होंगी, दलितों पिछड़ों को रोज़ रोज़ अपमानित किया जाएगा, तो सत्ता बदलने में देर नहीं लगती, और एक बार सत्ता बदली तो अगले 25-30 साल के बाद ही फिर कभी हो सकता है कि सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री बने, जैसा कि अभी बिहार में हो रहा है। बिहार के अंदर भी तो पिछड़ी जाति के ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो सत्ता का गरूर सर पे चढ़कर जब बोलता है तो वो विनाश की तरफ ले जाता है। ये बात मुख्यमंत्री जी और उनकी जाति के लोगों को सोचनी चाहिए, तथा रोज़ रोज़ जो उत्तर प्रदेश के कभी इस कोने में कभी उस कोने में जातिवाद का तांडव होता है, उस पर मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो राजा हैं और राजा का काम प्रजा प्रजा के अंदर भेद करना नहीं होता। और अगर वो सनातन की बात करते हैं और अगर वो धर्म का चोला उन्होंने पहना हुआ है, तो फिर तो उनका ये फर्ज बनता है कि सनातन धर्म के अंदर सभी जातियों को एक ही आँख से वो देखें, और ये उनको सीखने की ज़रूरत है सिखों के से। सिखों के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह का जिन्होंने अमृत चखा हुआ है, सिख धर्म के अंदर 36 कौम, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो जाट हों, चाहे वो राजपूत हों, सभी जाति के लोग वहाँ पर सिंह लिखते हैं। वहाँ पर इस किस्म का विवाद कभी भी नहीं होता जैसा हमारे हिंदू धर्म में होता है। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में भाइयों। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों। ओके।